Good evening, sir. Good evening, guys. So, welcome to the doubt session. Today we'll be discussing mainly doubt from kinematics, uh, Yes, sir. from class notes or the question that we did in the class or from the module also. So, start करते हैं 2 मिनट में start करते हैं. क्या बोल रहे हो? ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं. किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है. म्यूट मैंने नहीं किया किसी को, कोई अनम्यूट करके पूछ सकता है. कोई भी डाउट है अगर मॉड्यूल में या फिर क्लास में नोट्स में. No doubt. कोई डाउट ही नहीं है. Okay. Yes, Vrushank, you can ask doubt from the module also. देखो, डाउट या दो कंडीशन में नहीं होता है. या तो जब सब कुछ समझ आ जाता है, ठीक है, तब कोई डाउट नहीं होता है, या फिर कुछ भी समझ नहीं आता है तो भी कोई डाउट नहीं होता है. दोनों में से क्या है पता नहीं. कोई तो डाउट पूछो यार. क्या करेंगे 1 घंटा अपन. डाउट सेशन है तो कुछ तो डाउट होगा ही. मतलब अगर मॉड्यूल अगर किया होगा सबने.
वी कैन आस्क और स्कूल डाउट ग्रेविटेशन नहीं यार, स्कूल डाउट पूछ लो बट फ्रॉम काइनेमेटिक्स ओनली, मतलब ग्रेविटेशन तो पढ़ा ही नहीं ना अभी हमने, ग्रेविटेशन जब पढ़ेंगे तब पूछेंगे, स्कूल के डाउट भी तब पूछ लेना ग्रेविटेशन के, बट अभी हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है ग्रेविटेशन। सर टुडे आई एक्चुअली गॉट दैट टुडेज डाउट लेक्चर, टुडे आई डिडंट रोट माय डाउट्स, सलमान वेरी गुड। टाइम टेबल तो कल ही मिल गया था यार आई थिंक। ओके सर कैन यू एक्सप्लेन द डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन, वेरी गुड, कोई तो डाउट आया फाइनली। तो सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन देख लेते हैं, जस्ट अ सेकंड। ओके ओके, सो सेकंड डेरिवेशन, जो सेकंड इक्वेशन का जो डेरिवेशन है वो एक्चुअली उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, एरिया बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हमें एरिया ग्राफ ऐसे गिवन होगा, मतलब गिवन नहीं है तो तुम बना सकते हो ऐसे, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पे टाइम, एंड देन ग्राफ यहाँ से कहीं स्टार्ट हो रहा होगा बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी यू है, ओरिजिन से नहीं हो रहा होगा, ओरिजिन से तब होता है जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है तो ए पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ, एंड देन इट इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, it is a straight line, it means acceleration is constant. So in this condition when acceleration is constant we can find this area, basically मैं shade कर देता हूँ area, just a second। ये जो area है यहाँ पे, this whole area, this is equals to the displacement, so हमें ये area निकाल लेना है basically, and then we can say that this is equals to the displacement, और second equation of motion भी वही है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ही तो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और क्या है। सो हम ये एरिया निकाल लेंगे एंड देन वी विल से दैट इट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये एरिया कैसे निकालेंगे, बेसिकली एरिया निकालना है तो हमें आता ही है, तो वैसे तो ट्रेपेजियम है ये, बट ट्रेपेजियम पता नहीं, मतलब ट्रेपेजियम का भी निकाल सकते हैं वैसे तो, पर मुझे तो रेक्टेंगल और ट्रायंगल पता है अच्छे से, तो मैं रेक्टेंगल और ट्रायंगल बना देता हूँ यहाँ पे। सो दिस इज माय फर्स्ट, दिस ओ ए ई डी, ओ ए ई डी इज माय रेक्टेंगल एंड ए बी इज माय ट्रायंगल। ठीक है, दोनों का एरिया निकाल के मैं ऐड कर दूंगा और डिस्प्लेसमेंट के इक्वल कर दूंगा, बेसिकली ये करना है। तो ए फर्स्ट का जो एरिया है वो क्या, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, सो व्हाट इज द लेंथ, लेंथ इज बेसिकली द लेंथ ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस क्या जीरो से स्टार्ट हो रहा है और टी तक जा रहा है, सो द लेंथ इज टी। ठीक है, देन वी हैव ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इज बेसिकली दिस लाइन फ्रॉम ओ टू ए, ओ टू ए कितना लेंथ है, यू, यू इज द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, सो यू इंटू टी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, ये तो बहुत ही सिंपल है, यू इंटू टी। सेकेंड आते हैं ट्रायंगल पे, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है, यही जो अपना एक्स एक्सिस है, लेंथ ऑफ एक्स एक्सिस फ्रॉम ए टू ई, दैट इज बेस विच इज इक्वल्स टू टी। ठीक है, देन हाइट, हाइट कितना है, हाइट इज फ्रॉम बी टू ई, ट्रायंगल का अगर अपन देखें ए बी ई ट्रायंगल का, देन बी ई is the height and what is the length of the height, so from D to B, from D to B or from O to C, from O to C this whole length is V, because C पे जो velocity का value है, final velocity, that is V, so this whole length is V, that is given, so this whole thing is V, और इसमें से हम DE को माइनस कर देंगे which is basically U, U को माइनस कर देंगे, सो हमारे पास BE, जस्ट सेकेंड, हाँ, सो विल ओनली गेट BE एंड BE इज इक्वल्स टू V माइनस U, तो हाइट क्या हो गया, V माइनस U, तो हाफ इंटू T इंटू V माइनस U, दैट इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, इसमें अब छोटा करनी है, इसमें ये जो है ना इक्वेशन, डिवाइड कर देना है,
द इंटरनेट में भी। हाँ ओके, सो इसको टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू। ये अपना एरिया है ट्राइंगल, ट्राइंगल का। इसको मैं टाइम से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। तो टाइम से मल्टीप्लाई डिवाइड मैं कर सकता हूँ वन, बिकॉज टाइम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, टाइम से डिवाइड कर रहा हूँ, इट मींस मैं ओवरऑल वन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। वन से मल्टीप्लाई तो मैं कर ही सकता हूँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है आंसर पे। सो मैंने इसको टाइम से मल्टीप्लाई किया, ओके, एंड देन टाइम से डिवाइड कर दिया। तो अब ये जो न्यूमरेटर में t इंटू टी है स्क्वायर, as you can see here numerator में will have t square and apart from that क्या बचा हमारे पास, v minus u upon t। v minus u upon t तो हमें पता ही है it is acceleration, so v minus u upon t जो है इसको मैंने लिख दिया acceleration। so एरिया हो गया हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दिया ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा वो, बिकॉज एरिया इज डिस्प्लेसमेंट। so डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आ गया ut plus half a t square which we know is also the second equation of motion। तो डिराइव कर दिया हमने। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एक बच्चे ने बहुत अच्छा डिराइव किया था, ग्रुप में भी डाला था उसने, पर बाकी बच्चों ने उसे डिलीट करवा दिया था फॉर सम रीजन। फिर उसने बेचारे ने मुझे प्राइवेट मैसेज किया था। तो उसका सही था बेसिकली। थर्ड इक्वेशन जो है, तुम्हें फर्स्ट इक्वेशन यूज करना है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन तो सबको मतलब फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन कुछ है नहीं। फर्स्ट इक्वेशन जो है दैट इज ओनली डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ओनली। जो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन है वहीं से ही फर्स्ट इक्वेशन आ जाता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, सो इट इज v माइनस u। थोड़ा सा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो आई विल गेट दिस इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। So first equation is nothing but the definition of acceleration। ठीक है, इसका कुछ डेरिवेशन नहीं है, इट इज डेफिनेशन बेसिकली। सेकंड इक्वेशन हमने डिराइव कर दिया। तो अब सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को यूज करना है तुम्हें, और इस इन दोनों को यूज करके यू हैव टू डिराइव द थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस, इक्वेशन में t नहीं आता है, सो यू हैव टू एलिमिनेट t समहाउ। कैसे कर सकते हैं देखो मैं बता देता हूँ। t की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लो। t अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो t कितना होगा, फर्स्ट इक्वेशन से t इक्वल्स टू v माइनस u, दिस इज v माइनस u अपॉन a। ये t हो गया। अब इस t की वैल्यू है ना सेकंड इक्वेशन में रख दो, जो भी जहां पे भी t है सेकंड इक्वेशन में वहां पे ये वैल्यू रख दो, v माइनस u अपॉन a। तो अब t एलिमिनेट हो गया, t है ही नहीं, और उसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे सो यू विल गेट द थर्ड इक्वेशन डायरेक्टली। So third equation can be derived from first and second equation. So basically we have derived all three equation now using this. Okay, so Okay, sir. first, yes. और क्या डाउट है, एक सेकेंड सर। I had doubt in level 120 question. Okay. Yeah, just be. So as I said, third you have to do the third derivation yourself. First और second equation को use करके, अगर नहीं आएगा तो you can like post it in the group. I'll answer it, but first you have to try. It is just some calculation, basically cross multiplication calculation, all that. Sir, okay, इसका doubt था रुशांक का, doubt level 120 question. Okay, level 120 question, just give me a second, मैं एक बार question देख लेता हूँ। Okay, level 120 question है, a stone is allowed to fall from top of a tower of height 100 meter. Okay, and at the same time another stone is projected vertically upwards from the ground with a velocity of 25 meter per second. Find where the two stones will meet. Find where the two stones will meet. Okay, total height कितना है टावर का, 100 मीटर। Okay, क्वेश्चन क्या है एक बार समझ लेते हैं। डन सर, आई कैंट सी द स्क्रीन। स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही है, बाकी सबको तो दिख रही है। अरमान, मे बी रिजॉइन द मीटिंग। सर आप कौन सी स्क्रीन दिखा रहे हो, वही एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ वाला क्या, वो आप मतलब वो क्वेश्चन की स्क्रीन दिखा रहे हो?
नहीं, क्वेश्चन की स्क्रीन तो मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वो तो मतलब पेनेसिया वेबसाइट पे ही है मेरे पास भी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो नहीं, जिसको भी मेरे को हाँ, क्वेश्चन, हाँ नहीं क्वेश्चन इसलिए मैंने बोल दिया है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, एक बार समझ लेते हैं क्वेश्चन। जस्ट ओके। ठीक है, मैं व्हाइट बोर्ड ओपन करता हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। अगर फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ क्वेश्चन कर रहे हो सो इट्स ओके, डाउट आना इसमें बहुत नेचुरल है। ओके, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक टावर है कि ये हमारे पास एक टावर है, तो एक बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, उसने एक स्टोन ड्रॉप किया यहाँ से। ठीक है, स्टोन ही है ना, हाँ स्टोन ड्रॉप किया मतलब ऐसे छोड़ दिया धीरे से। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन इज 0, तो स्टोन नीचे आएगा ऑब्वियसली ड्यू टू ग्रेविटी। और जो हाइट है टावर का दैट इज गिवन एज 100 मीटर। दिस हाइट इज 100 मीटर। ओके देन साथ में एक और बच्चा नीचे भी खड़ा हुआ है, एक और बच्चा इसका जो फ्रेंड है वो नीचे खड़ा हुआ है। सर, उसने मतलब रेस्ट से नीचे फेंका कैसे? फोर्स डालकर नीचे फेंका, ऐसा धम करके नीचे? नहीं, इसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना ड्रॉप्ड, अलाउड, अच्छा बेसिकली स्टोन इज अलाउड टू फॉल। तो अच्छा, इसका मतलब मतलब है जस्ट ड्रॉप कर हाँ, दिया उसने बस। छोड़ दिया उसने, अच्छा ठीक है। हाँ, मतलब कुछ ऐसा फोर्स नहीं लगा, ओके। वेलोसिटी नहीं दिया उसे, अच्छा। बस ऐसा छोड़ दिया। तो इस ओके। जो दूसरा बच्चा है हमारा, उसने भी एक और स्टोन जो है वो थ्रो किया ग्राउंड से। अब इसको ऊपर थ्रो करना है, तो इसने कुछ इनिशियल वेलोसिटी दिया विच इज 25 मीटर पर सेकेंड। सॉरी, ये क्या कर दिया मैंने, 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो अभी ये वाला स्टोन नीचे आएगा, ये वाला स्टोन ऊपर जाएगा। सो एट सम पॉइंट दे विल मीट मतलब दे विल पास, मतलब जस्ट नियर टू ईच अदर, सो दे विल मीट बेसिकली। सो लेट्स से कि वो दोनों यहाँ पे मीट कर रहे हैं इस लाइन पे, ये जो लाइन है हमारी, ओके यहाँ पे मीट कर रहे हैं। तो हमारा जो फर्स्ट स्टोन है वो यहाँ पे है, सेकंड स्टोन यहाँ पे है, यहाँ पे दोनों ने मीट कर दिया। ओके, अब हमें ये निकालना है कि कहाँ पे मीट कर रहे हैं। फाइंड वेयर द टू स्टोन्स विल मीट। एक्चुअली थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज और क्लियर हो सकती थी कि ये जो हमें निकालना है कि फाइंड वेयर द टू स्टोन्स विल मीट, तो ये हमें टॉप ऑफ द टावर से निकालना है या फिर बॉटम ऑफ द टावर से निकालना है। ठीक है, तो पर ये गिवन नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन देखते हैं। देखो अगर मान लो कि टॉप ऑफ द टावर से जो हाइट है वो 20 मीटर है, तो बॉटम से हाइट कितनी हो जाएगी, 80 मीटर हो जाएगी। तो कोई भी ऑप्शन में हाँ सर। ऐसा, तो ऑप्शन में सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे थोड़ा सा क्वेश्चन में कंफ्यूजन आ गया ये कि टॉप से निकालनी है बॉटम से निकालनी है, बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा नहीं है कि एक ऑप्शन एक्स है और दूसरा 100 माइनस एक्स है, ऐसा नहीं है। तो हम टॉप ऑफ द टावर से निकाल भी देते हैं अगर, और लेट से हमारी हाइट आ जाती है लेट से 96 मीटर। 96 मीटर तो ऑप्शन नहीं है, बट फिर ग्राउंड से हाइट कितनी हो जाएगी, 4 मीटर हो जाएगी। तो हम ऑप्शन में देख लेंगे 4 मीटर है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो एटलीस्ट ऑप्शन में ऐसा नहीं है कि एक ऑप्शन एक्स है और दूसरा 100 माइनस एक्स है, वरना तब कंफ्यूजन हो सकता था कि ग्राउंड से निकालने हैं टॉप से। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो कहीं से भी निकाल देते हैं हम, टॉप से निकाल देते हैं। अगर वो हाइट नहीं हुई तो इसका मतलब है कि ग्राउंड से निकालना था, 100 माइनस उसका आंसर हो जाएगा। ठीक, करके देखते हैं। जैसे सो यहाँ इसने टॉप से गिराया। चलो ठीक है, मेरे पास ऑप्शन है तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ। मैं सॉरी, मेरे पास सोल्यूशन है तो आई जस्ट शो यू द सोल्यूशन, जस्ट गिव मी अ सेकंड। प्रॉपर सोल्यूशन है सर आपके पास? हाँ, मतलब जो सोल्यूशन तुम्हारे पास है वही मेरे पास भी है ही। अच्छा। सोल्यूशन फाइल है ना सबके पास? हाँ सर है। हाँ, नहीं है तो डाउनलोड कर लेना सोल्यूशन फाइल। कोई भी डाउट हो ओके सर। तो पहले उसे रेफर करना, अगर समझ नहीं आता है सो देन मार्क इट एंड देन आस्क मी लेटर। जस्ट अ सेकंड।
ओके ओके सो अभी हमें निकालना है कि कब मीट करेंगे, बेसिकली डिस्टेंस निकालना है. सो लेट्स से दे मीट आफ्टर टाइम t. ठीक है, t टाइम में मीट कर रहे हैं वो. सो लेट्स से s इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर. सो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द जो नीचे से फेंका गया वो स्टोन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 100 माइनस s, राइट. अगर टॉप ऑफ द टावर से s डिस्टेंस ट्रेवल किया है ऊपर वाले स्टोन ने, तो नीचे वाला स्टोन जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा दैट वुड बी 100 माइनस s जब वो मीट करेंगे. एंड लेट्स से दे मीट आफ्टर टाइम t. जैसे ही हमने फेंका, एक साथ फेंका हमने, तो जैसे हमने फेंका हमने स्टॉप वॉच ऑन कर दिया एंड आफ्टर टाइम t दे मीट. ओके सो इक्वेशन लिख देते हैं. बेसिकली इक्वेशन का पूरा गेम है, इक्वेशन का पूरा चैप्टर है, तो इक्वेशन लिख देते हैं, अपने आप आंसर आ जाएगा. सेकंड इक्वेशन यूज करते हैं, फॉर स्टोन ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर. So minus s equals to ut plus s equals to ut plus half t square यूज कर रहे हैं सिंपली. So displacement जो है वो अब नीचे आ रहे हैं तो displacement नेगेटिव है. So minus s where s is the distance, s जो है वो distance है. So अगर मैं displacement लिखूंगा तो minus s हो जाएगा. So minus s equals to 0 because initial velocity 0 plus half a t square. Acceleration कितना है, -10. ठीक है, -10 ले लेते हैं. वैसे 9.8 लेना चाहिए था, बट ठीक है, अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे. तो माइनस एस इक्वल्स टू हाफ इंटू -10 टी स्क्वायर. सो एस इक्वल्स टू 5 टी स्क्वायर. ये आ गया हमारा ऊपर वाले स्टोन का डिस्टेंस, एस इक्वल्स टू 5 टी स्क्वायर. तो नीचे वाले स्टोन का डिस्टेंस कितना है वो हमें पता है, 100 माइनस एस है. 100 माइनस एस इक्वल्स टू, अब उसके लिए इक्वेशन लिख देते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो 100 माइनस एस, अब वो तो ऊपर जा रहा है, सो ऊपर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव होगा. तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है. डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है, 100 माइनस एस, दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. हमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं है इसके आगे, बिकॉज ऊपर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव. इक्वल्स टू यू टी, इनिशियल वेलोसिटी इनटू टी, इनिशियल वेलोसिटी इज 25 टी प्लस हाफ. एक्सेलरेशन तो माइनस होता ही है हमेशा, -10 टी स्क्वायर. इसको 100 माइनस एस इक्वल्स टू 25 टी माइनस 5 टी स्क्वायर. ओके सो ये जो है ये फर्स्ट इक्वेशन है, s इक्वल्स टू 5 टी स्क्वायर. ये सेकंड इक्वेशन है, 100 माइनस s इक्वल्स टू 25 टी माइनस 5 टी स्क्वायर. तो अब 5 टी स्क्वायर है ना, उसको हम बेसिकली s लिख सकते हैं डायरेक्टली. तो यहाँ से आ गया 100 माइनस s इक्वल्स टू 25 टी माइनस s. तो s से s कैंसिल हो गया LHS RHS में. बेसिकली ये जो 5 टी स्क्वायर है यहाँ पे, इसको हमने s से रिप्लेस कर दिया फर्स्ट इक्वेशन से. तो अगर मैं इसको लिखता हूँ थोड़ा सा, तो 100 माइनस एस इक्वल्स टू 25 टी माइनस 5 टी स्क्वायर. तो 5 टी स्क्वायर कितना है, 5 टी स्क्वायर एस है, बिकॉज फर्स्ट इक्वेशन से आया ये हमारा. तो इसकी जगह मैंने एस से रिप्लेस कर दिया. तो इक्वेशन हो गया 100 माइनस एस इक्वल्स टू 25 टी माइनस एस. तो s तो कैंसिल हो गया दोनों साइड, माइनस एस माइनस एस. सो 100 इक्वल्स टू 25 टी. तो यहाँ से टाइम आ गया 4 सेकेंड. ठीक है, टाइम आ गया, पर हमें तो डिस्प्लेसमेंट निकालना था, तो कैसे भी निकाल सकते हैं. ये जो फर्स्ट इक्वेशन है s, इसमें t को 4 पुट कर देते हैं. सो t 4 है तो 5 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 5 इंटू 16 80 मीटर आ गया. सो ये जो हमारा बेसिकली s की वैल्यू आ गई, दैट इज 80 मीटर. बट ये जो s था ये हमने लिया था टॉप ऑफ द टावर से लिया था ये s हमने. ठीक है, तो 80 मीटर तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो 80 मीटर के आसपास भी नहीं है. तो इसका मतलब टॉप से नहीं निकालना था हमें कहाँ से निकालना था, ग्राउंड से निकालना था. सो ग्राउंड से हो गया 20 मीटर. तो हमारा आंसर 20 मीटर हो गया. ऑप्शन में देखा, अरे 20 तो नहीं है, बट हमने क्या किया था, हमने g को 10 ले लिया था, और यहाँ पे गिवन नहीं है कि g को 10 ले सकते हैं, तो एक्चुअली g को 9.8 लेना चाहिए था. तो हमारा आंसर थोड़ा सा अलग आएगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, थोड़ा सा अलग आएगा. तो ऑटोमेटिकली जो 20 के नियरेस्ट वाला आंसर है 21.6, वो हमारा आंसर है. यस 21.6 आंसर हो जाएगा. आइडियली तो हमें 9.8 लेके ही करना चाहिए था, सो दैट एग्जैक्ट आंसर पहली बार में आ जाता. बिकॉज अभी तो यहाँ पे ऑप्शन देख के कोई कंफ्यूजन नहीं है, पर मान लो एक ऑप्शन ऐसा होता 20.8 होता है एक ऑप्शन, मान लो
डी ऑप्शन जो होता है वो होता है 20.8। तो अब सी और डी बहुत ही क्लोज हैं, तो हम 10 लेके करते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि एक्चुअल आंसर क्या है, 20.8 है या 21.6 है, बिकॉज दोनों ही 20 के बहुत क्लोज हैं जो हमारा आंसर आ रहा है, तो फिर उसमें कंफ्यूजन हो सकता था। सो बट ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो ठीक है, ये लिबर्टी है हमारे पास कि हम 10 लेके कर सकते हैं, उसके बाद जो नियरेस्ट आंसर होगा वो उसको हम टिक मार्क कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया, व्हाइट बोर्ड पे आते हैं फिर से। तो व्हाइट बोर्ड में ये जो डिस्टेंस है इसे हमने s ले लिया। ठीक है, जो नीचे वाले स्टोन का डिस्टेंस है वो ऑटोमेटिकली 100 माइनस s हो गया, और दोनों के लिए हमने सेकंड इक्वेशन लिख दी, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर होता है जो, वो हमने सेकंड इक्वेशन लिख दी दोनों स्टोन के लिए, साइन के साथ, साइन का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए, पॉजिटिव नेगेटिव का। बस अपने आप सॉल्व किया, तो दो वेरिएबल हैं, एक तो s है और एक t है, t क्योंकि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में t भी आता है। ये दो वेरिएबल हैं और दो इक्वेशन है, सो इट इज बेसिकली इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला क्वेश्चन हो गया, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा थोड़ा सा कैलकुलेशन करके। सो दैट इज द आइडिया, सो आई होप इट इज क्लियर। और क्या सर, आई हैव आल्सो डाउट इन 16th क्वेश्चन। ओके, 16th क्वेश्चन देख लेते हैं। There are n step each of dimension LBH. If a man climbs n step, what is the displacement? Okay. देखो स्टेयर्स कैसे होते हैं, स्टेयर्स तो देखे हैं ना सबने। स्टेयर्स में क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड, स्टेयर्स में देखो, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको चलो इसको रहने देते हैं। स्टेयर्स कैसे होते हैं, बेसिकली हम ऐसे स्टेयर्स पे चढ़ते हैं, तो देखो स्टेयर की जो हाइट गिवन है ना, ये जो हाइट है फॉर ईच स्टेयर दैट इज गिवन एज h फॉर ईच स्टेयर। ओके, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। दिस इज गिवन एज h। ओके, और जो ब्रेड्थ है, मतलब जो बेसिकली ये वाला जो लेंथ हो गया, दैट इज गिवन एज b। ठीक है, तो फिर l क्या है, l बेसिकली मतलब कितना बेसिकली ब्रॉड है जो स्टेयर है, स्टेयर को अगर हम सामने से देखें तो कितना ब्रॉड है वो, लाइक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वो l है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा हमारे डिस्प्लेसमेंट पे। बेसिकली l लेंथ जितना ज्यादा होगा, मतलब ये समझो उतना वो जिसे हिंदी में बोलते हैं चौड़ा है, वो ब्रॉड है स्टेयर, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हम ये जो है साइड व्यू देख रहे हैं स्टेयर्स का, तो हाइट जो है हम कितना ऊपर जा रहे हैं, और ब्रेड्थ ये है कि हम कितना आगे जा रहे हैं, राइट में जा रहे हैं फॉर ईच स्टेप। तो हमने यहाँ a से स्टार्ट किया, लेट्स से दिस पॉइंट इज a, और एंड दिस पॉइंट इज b। तो हमने टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, दैट इज द क्वेश्चन। सो सिंपल है, अभी तो ये हमने फॉर ईच स्टेप हमने b, लेट्स से कि जो इसको लेंथ ब्रेड्थ जो है, हमने फॉर ईच स्टेप हमने b डिस्टेंस ट्रेवल किया हॉरिजॉन्टली। तो अगर हमने n स्टेप ट्रेवल किए तो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, ये जो डिस्टेंस, मतलब इट इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ये जो डिस्टेंस हो गया n स्टेयर की वजह से, दैट इज n into b, बिकॉज हर एक स्टेयर की वजह से b है, so for n stairs it is n into b. And similarly height, what is the height, total height traveled, total height from a to b will be this distance, and that will be equals to n into h, n into h. So ये हमारा टोटल हाइट हो गया। हमें क्या निकालना है, हमें तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। सो द डिस्प्लेसमेंट विल बेसिकली विद दिस लाइन, जस्ट अ सेकंड, ये जो लाइन है हमारी, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, जो बेसिकली हाइपोटेनियस हो गया, तुम ऐसे समझ सकते हो, ये ट्राइंगल का हाइपोटेनियस हो गया। सो इस ट्राइंगल में जो बेस है दैट इज n into b, जो हाइट है दैट इज n into h, एंड we need to find the hypotenuse. So simply Pythagoras theorem use कर लेंगे. So height would be under root n square b square plus n square h square. तो n square कॉमन हो जाएगा, और अंडर रूट में तो n बाहर हो जाएगा वो,
एंड अंडर रूट में क्या बच जाएगा, b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, विच इज द आंसर। ओके, सो दैट इज 16th। एक्चुअली क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में भी था, बट वो मॉड्यूल में नहीं था, वो जो पजल्स जो होते हैं वो क्रॉसवर्ड उसके पास में था। सर आई हैव ए डाउट इन सम लेवल 2 क्वेश्चन 1। ओके ठीक है, लेवल 2 क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। क्या है लेवल 2 क्वेश्चन 1? A body moving in a straight line covers a distance of 14 meter in 5 second, 20 meter in 8 second. How much distance will it cover in the 15th second? ओके, तो इसमें देखो क्या करना है। इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते ही समझ आ रहा है कि ओके 5th सेकंड की बात हो रही है। 5th सेकंड में 14 मीटर, 8th सेकंड में 20 मीटर। तो इसका मतलब है इसमें हमें फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना पड़ेगा, बिकॉज उसमें हम nth सेकंड का डिस्कस करते हैं कि nth सेकंड में क्या हो रहा है। सो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे दोनों के लिए। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या? फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता ही है, इट इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट इन द, चलो दूसरा कलर, जस्ट अ सेकंड। Okay, fourth equation of motion is Sn basically. Sn, distance traveled in the nth second. So Sn equals to u plus a n minus half. That is the fourth equation of motion, distance traveled in the nth second. तो दो हमें वैल्यूज गिवन है कि 13 सेकंड में कितना है, और नहीं सॉरी, फोर्थ सेकंड, 5th सेकंड में कितना है 14 मीटर, और 8 सेकंड में कितना है 20 मीटर। ये गिवन है, तो ये दोनों पुट कर देंगे वैल्यूज। तो एस एन कितना है 5th सेकंड के लिए 14, तो यहाँ पे 14 पुट कर देंगे इक्वल्स टू यू। यू पता नहीं है हमें, यू निकाल लेंगे बेसिकली, क्योंकि यू और ए दो वेरिएबल हैं, तो दोनों वेरिएबल हम निकाल लेंगे। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अब। सो 14 इक्वल्स टू यू प्लस ए, एन की जगह क्या रख देंगे 5, 5 माइनस 2 दैट वुड बी 9/2। ठीक है, ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया। 14 इक्वल्स टू यू प्लस 9a/2। सेकंड इक्वेशन कौन सा हो जाएगा? सेकंड इक्वेशन 8 सेकंड के लिए गिवन है, व्हिच इज Sn is 20। सो 20 इक्वल्स टू u प्लस a n माइनस हाफ। सो बेसिकली हम 8 में से हाफ माइनस कर देंगे, सो व्हिच इज 7.5, मतलब 15/2। तो 15/2, ये दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, तो सिंपली हम u और a की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, ये तुम चलो मैं बता देता हूँ। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसको सेकंड में से माइनस कर दो, सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो, तो हमारा LHS में क्या बचेगा 20 माइनस 14 हो जाएगा, तो 6 बचेगा। RHS में क्या बचेगा, u तो कैंसिल हो जाएगा, u माइनस u, और a 15/2 माइनस 9/2 ऐसे आ जाएगा। सो विच इज 6/2 विच इज 3, तो a इंटू 3, 6 इक्वल्स टू 3a, तो a कितना हो गया, a2 आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब u निकाल सकते हैं इजीली। a की वैल्यू कहीं पे भी पुट कर दो, a की वैल्यू लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो 14 इक्वल्स टू u प्लस a 9/2। सो a की जगह 2 है, सो 2 से 2 कैंसिल हो गया। 14 इक्वल्स टू u प्लस 9, सो u कितना हो गया 5। सो u की वैल्यू भी आ गई 5 मीटर पर सेकंड। सो u और a दोनों आ गए, तो अब हम किसी भी सेकंड के लिए निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है 15th सेकंड, तो 15th सेकंड में क्या होगा Sn S15 बेसिकली, सॉरी इसको कैंसिल कर देते हैं, S15 इक्वल्स टू u कितना है डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते हैं 5 प्लस a कितना है 2 एंड n माइनस हाफ, n कितना है 15, तो 15 माइनस हाफ मींस 14.5 व्हिच इज 29/2। सो 29/2, दिस इज आवर आंसर। सो 2 से 2 कैंसिल, 5 प्लस 29 दैट इज 34 मीटर। 34। तो बेसिकली जो हमें गिवन था वही, जो भी गिवन था, दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, मतलब दो अननोन्स हैं, u अननोन है और a अननोन है। तो दो इक्वेशन है, तो दो अननोन हम निकाल सकते हैं उनको यूज करके। सो u और a निकाल लिए, एंड देन हम S15 तो
निकाल ही सकते हैं इजीली, बिकॉज हमें उसमें u और a ही चाहिए थे. सो दैट इज द आंसर. स्केल और मैं देख लेता हूँ. So I have a doubt if the car is moving at left means negative and suddenly it gets reverse gear, so it will be positive, negative. So direction on. Your name is on, I think. On Amrutkar. Okay, on. So when you are saying I have a doubt if the car is moving at left means negative. So I think you are saying that negative left direction is negative and suddenly it gets reverse gear. तो रिवर्स गियर एक्चुअली सडनली नहीं लगता है. ऐसा नहीं है कि चलते चलते गाड़ी 20 पे जा रही है और एकदम से रिवर्स जाने लग जाएगी. ऐसा नहीं होता है. पहले गाड़ी रुकती है, बेसिकली उसकी स्पीड कम होती है, उसकी स्पीड 0 होती है एंड देन रिवर्स गियर में जाती है गाड़ी. ऐसा नहीं है कि तुम चलती गाड़ी को रिवर्स गियर में डाल दोगे. तो हाँ, खैर एनीवेज, सो इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव. सो बी स्पेसिफिक. तुम किसके बारे में पूछ रहे हो? डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछ रहे हो, पॉजिटिव है या नेगेटिव? Yes, sir. वेलोसिटी पूछ रहे हो, एक्सेलरेशन पूछ रहे हो? No, sir. Displacement. So, देखो, डिस्प्लेसमेंट अगर लेफ्ट में हो रहा है तो नेगेटिव होगा और राइट में हो रहा है तो पॉजिटिव होगा. ठीक है. Okay, sir. Thank you. सिंपल सी बात है. अगर रिवर्स गियर में किसी ने लगा दी गाड़ी और अब राइट में आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट वुड बी पॉजिटिव. Okay, sir. Sir, can you explain that a square plus b square equals to c square graph circle? I know it is not there. हाँ, तो नहीं है तो क्यों समझना है फिर? जब है ही नहीं तो क्यों करें हम? अभी पढ़ोगे यार, मैथ्स में आएंगे ये सब चीजें. एलिप्स आएगा, सर्कल, हाइपरबोला. क्यों हम फालतू में पहले से कंफ्यूज हो? जितना है वो कर लेते हैं, बस वो कर लें, वही बड़ी बात है. इस मॉड्यूल देखो कितना थोड़ा सा लेंदी मॉड्यूल है इसका. 20 क्वेश्चन फर्स्ट में है, 10 जो है सेकंड लेवल में है, फिर सब्जेक्टिव भी है. सब्जेक्टिव तो कितने? 33 क्वेश्चन. तो टोटल 63 क्वेश्चन हो गए. 63 क्वेश्चन तो करो पहले. मतलब टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि 2 घंटे बैठोगे और 63 क्वेश्चन कर दोगे. तो ये कर लेते हैं, वो काफी है गाइस हमारे लिए. अभी क्यों हम फालतू में खुद कंफ्यूज हो जाएं इतना कि सर्कल भी कर लें और हाइपरबोला भी कर लें. फालतू में कंफ्यूज ही होंगे उससे. तो जो भी उसका कोई यूज भी नहीं है, कोई क्वेश्चन में यूज भी नहीं आएगा, तो अभी के लिए रहने देते हैं. सर, when we will subtract 1 from 2 then how a will remain? तो a 1, ओके, a एक बार मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ. क्या है? when we will subtract 1 from 2, तो a तो बच ही जाएगा ना यार. a देखो, u तो कैंसिल हो गया. a 15/2 माइनस a 9/2 ऐसे हो जाएगा ना. a इंटू 15/2. ठीक है, ये तो है सेकंड इक्वेशन में है RHS में. फर्स्ट इक्वेशन में क्या है? a 9/2. ठीक है, इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 LCM ले लो. 15a माइनस 9 है तो 6a/2 मतलब 3a आ जाएगा. तो दैट इज वाई 3a बच गया हमारे पास. और LHS में 20 माइनस 14 6 बच गया. पर u तो कैंसिल हो गया. u माइनस u करेंगे, u माइनस u प्लस दिस, तो u तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ a बच जाएगा. ओके, टाइम क्या हो गया? काफी टाइम है गाइस हमारे पास. बताओ क्या करें? डाउट पूछो और कुछ. तो डाउट नहीं है तो भी पूछ लो. ऐसे ही रैंडम कोई भी क्वेश्चन बोल दो जो कि तुमने किया ही नहीं है. Sir, I have. 12th क्वेश्चन ऑफ लेवल 2 ऐसा बोल दो कुछ भी. हाँ, क्या डाउट है? Sir, level 2 9th question. Level 2 9, okay. A 50-meter long train having a constant acceleration crosses a 300-meter long platform. It leaves the platform at the speed 50 meters per second. Find the acceleration of the train. Okay. क्या क्या गिवन है? ट्रेन का लेंथ गिवन है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. क्या एक्सेलरेशन है वो निकालना है. और उसने क्रॉस कर लिया 300 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म. वेरी गुड. इट लीव्स द प्लेटफॉर्म एट द स्पीड 50 मीटर पर सेकंड. सो उसने लीव किया मतलब 50 मीटर पर सेकंड पे. ओके, सो जस्ट अ सेकंड. सो इसमें बेसिकली टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है वो गिवन है 300 मीटर प्लस 50 मीटर. ओके, इसमें एक्चुअली थोड़ा सा इन्होंने और क्लियर हो सकते थे. इनिशियल स्पीड जो है वो ट्रेन का 0 है. ये थोड़ा सा देना चाहिए था कि दैट
50 किलोमीटर लॉन्ग ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ऐसा कुछ देना चाहिए था। सो एनीवेज मैं एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि ये हमारा प्लेटफॉर्म है कोई तो, और यहाँ पे हमारी ट्रेन है। ठीक है, ये ट्रेन है। ओके, सो ये जो ट्रेन है इसने प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है दैट इज 300 मीटर, और ट्रेन का लेंथ है दैट इज 50 मीटर। सो ये बोल रहे हैं कि ट्रेन बेसिकली रेस्ट से स्टार्ट हुई ट्रेन, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स राइट, और बेसिकली यहाँ पे ट्रेन ने क्रॉस कर लिया प्लेटफॉर्म। क्रॉस कर लिया मतलब ट्रेन यहाँ पे पहुंच चुकी है, और यहाँ पे जब ट्रेन पहुंची है तो इसकी स्पीड गिवन है दैट इज 50 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे पहुंचने के बाद द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 50 मीटर पर सेकंड। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन? सो यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट गिवन है ट्रेन का, बिकॉज ट्रेन ने यहाँ से स्टार्ट किया एंड देन ट्रेन क्रॉसेस द ब्रिज, एंड देन ट्रेन मतलब जो ट्रेन का जो टेल है, लास्ट एंड है, उसने भी ब्रिज को क्रॉस कर लिया। सो द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्रेन इज लेंथ ऑफ द ब्रिज plus also length of the train, so that is 350 meters. So displacement given है 350 meter. Okay, and initial speed given है 0, which is actually not given, but वो हाँ थोड़ा सा देना चाहिए था, but ठीक है, वो हम थोड़ा सा आइडिया लगा लेंगे कि यार ये 0 ही होगा, अदरवाइज आंसर कैसे निकालेंगे हम। और वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, कितना गिवन है क्वेश्चन में? 50 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन पूछा है। तो अभी तो यहाँ से देख ही सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ कोर्स, बिकॉज बाकी सब वैल्यूज हमें पता है। थर्ड इक्वेशन में क्या होता है? थर्ड इक्वेशन ए की टर्म्स में लिख लेते हैं, a इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into s। वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्टली, v is 50, u is 0, s is 350, तो आंसर आ जाएगा हमारा 3.57। हाँ मतलब ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। Sir, why we taken that 2x divide? 2x कहाँ पे? Sir, ये yes sir. ये तो इक्वेशन है ना, यही तो इक्वेशन है। इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन क्या है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, तो 2 आ जाए ना इक्वेशन में, यही है ना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यही है ना? Yes sir, yes sir. हाँ. ए निकालना है मुझे, तो 2 को मैंने डिनोमिनेटर में भेज दिया और s को भी डिनोमिनेटर में भेज दिया, तो a कितना हो गया? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सॉरी हाँ s को भेज दिया, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s, यही तो हो गया। Okay, thank you. सर आज क्वेश्चन तो मार्क्स करोगे यार, ये डाउट सेशन है, क्लास करना है। डाउट सेशन में तुम क्वेश्चन डाउट्स, यू विल आस्किंग मी डाउट्स एंड आई विल बी आंसरिंग इट, एंड नॉट वाइस वर्सा। सर सब्जेक्टिव 15, ओके सब्जेक्टिव 15, और क्या बोल रहे? रिडल क्वेश्चन, प्रूव sin x by n plus 4 equals to 10। क्या ये कौन सा रिडल क्वेश्चन है यार? अरे यार अरमान, क्या घटिया क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम, n से n कैंसिल कर दोगे, है राम, मतलब हद हो गई ये तो। अरे सर nn कट कर दो, 6 + 4 10 हाँ होता है। मतलब वही मैं समझ गया था कि ये बहुत ही बैड जोक हाँ है। सर वही। मतलब यार 4th-5th क्लास के बच्चे अगर मारे तो चलो समझ आता है एक बार, जिनको पता ही नहीं है sin x हाँ cos x, सर वो n से n कट कर देंगे। तुम तो वही 9th तो। क्लास में आ गए, सब पढ़ लिया तुमने अब तो। हाँ सर IGSO के एक लेक्चर का रिकॉर्डिंग देखा था, उसमें ये पूछा था सर ने सबको। ओके सर थोड़ा सा जो है बोर हो रहा है। हाँ बच्चे, सर को लगा होगा कि बच्चे बोर हो रहे हैं, तो थोड़ा सा। ओके 15th क्वेश्चन करते हैं, सब्जेक्टिव का 15th। ओके जस्ट सब्जेक्टिव का 15th क्वेश्चन क्या है? इफ अ बॉडी कवर 60% ऑफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1, 40% of the distance with velocity v2, then derive a formula to find the average velocity.
ओके अच्छा क्वेश्चन है, और एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है इट इज वेरी सिमिलर टू द क्वेश्चन दैट वी डिड इन द क्लास। जो हमारा फाइनल क्वेश्चन था हमारा, जो हमने लास्ट एकदम चैप्टर के कि half of the distance is covered by velocity v1 and rest half is covered by v2, then find the average velocity। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, यहाँ पे देखो टोटल डिस्टेंस जो है उसे d ले लो, ठीक है, टोटल डिस्टेंस इज d। सोरांगी, दिस इज आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन, सो लेट द टोटल डिस्टेंस बी d। तो फर्स्ट जो 60% डिस्टेंस है जो उसने v1 से ट्रेवल किया, सो दैट वुड बी 0.6 d। 0.6 d is the distance that is traveled with the speed v1। तो इसमें टाइम कितना हो गया, टाइम इन दिस जर्नी फर्स्ट, मतलब फर्स्ट पार्ट, तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो बेसिकली 0.6 d अपॉन v1, दैट इज द टाइम टेकन ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में जो वेलोसिटी है 40% ऑफ द जर्नी में, 40% ऑफ द जर्नी मतलब 0.4 d इतना बच गया है हमारे पास। तो इसमें जो टाइम होगा दैट वुड बी t2 लेट्स से, तो 0.4 d which is the distance traveled upon speed which is v2। ओके सो ये हमारा t2 आ गया, दोनों को ऐड कर देंगे हम तो टोटल टाइम आ जाएगा, राइट। तो टोटल टाइम आ गया t इक्वल्स टू t1 प्लस t2। सो दोनों को अगर मैंने ऐड किया, सो व्हाट आई विल गेट इज, इसको मैं करूंगा तो इट इज 3/5 2/5, सो d/5 में कॉमन ले लेता हूँ। So it is basically 3/v1 plus 2/v2, that is the total time। ओके और ये जो टोटल टाइम आ गया, चलो इसको एलसीएम लेके यहीं सॉल्व कर लेते हैं। सो इट इज d/5 2v1 plus 3v2 divided by v1 v2। This is the total time। So average velocity क्या होता है, total distance upon total time, या total displacement upon total time। So total displacement क्या है यहाँ पे d। So v average would be d upon total time which is जो अभी हमने कैलकुलेट किया है। So इसको सॉल्व करेंगे तो d तो कैंसिल हो जाएगा, राइट, और ये 5v1 v2 ऊपर चला जाएगा। So your answer would be 5v1 v2 upon 2v1 plus 3v2, that would be the answer। Sir, can you please explain the last part once again? ये समझ आ गया क्या, टोटल टी कैसे निकाला, दोनों को ऐड Yes, कर sir. दिया बेसिकली बस। तो वी एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी है टोटल डिस्प्लेसमेंट तो, और टोटल टाइम कितना है, ये जो अभी हमने ये बड़ा सा कैलकुलेट किया, दोनों को डिवाइड कर दिया बस। दोनों को डिवाइड लिख के कर लेना, एक बार समझ आ जाएगा, मैंने डायरेक्टली लिख दिया। एक्चुअली डी कैंसिल हो जाएंगे और ये 5v1 v2 ऊपर चला जाएगा और 2v1 plus 3v2 वो डिनोमिनेटर में रह जाएगा। सो द आंसर वुड बी दिस। Thank you, sir. Sir, can you explain level 2 question number 10? लेवल 2 क्वेश्चन 10, ओके। तो एक बार मैं चैट देख लेता हूँ। सर a particle moving in constant acceleration along a straight line covers distance 2 points, okay, between 2.75 meter far in 5 seconds, its speed when it passes the second point is 20 meter per second, find the initial speed and acceleration। सर हाँ सर आपने t1 प्लस t2 कैसे किया वो नहीं समझा। t1 प्लस t टोटल टाइम निकालना है ना। टोटल टाइम क्या होगा, ये तो फर्स्ट पार्ट का टाइम है, सेकंड पार्ट का टाइम है, तो टोटल टाइम कितना होगा, दोनों पार्ट्स के टाइम को ऐड कर दिया मैंने दोनों। अच्छा कैसे किया, मतलब कैलकुलेशन कैसे किया, तो d तो कॉमन आ गया, तो इधर आ गया 0.6 अपॉन v1 प्लस 0.4 अपॉन v2। तो 0.6 क्या होता है, 3/5 होता है ना 0.6, और ये 0.4 क्या होता है 2/5। तो दोनों में डिनोमिनेटर में 5 है तो मैंने 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया 3 और यहाँ बच गया 2। ठीक है, वो अपना अपना लिख के करोगे तो वो हो जाएगा, मतलब उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। ओके पौरुष पूछ रहा है कि दो पॉइंट है, उनके बीच में जो डिस्टेंस गिवन है 75 मीटर, ठीक है, 5 सेकंड में ट्रेवल कर लिया एक पार्टिकल ने, और फाइनल वेलोसिटी उसकी गिवन है
20 मीटर पर सेकेंड। सपोज इसका ऐसे करोगे तो पहले तो फर्स्ट इक्वेशन यूज करोगे v इक्वल्स टू u प्लस 80। ओके, डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है। ओके, फर्स्ट इक्वेशन यूज करोगे v इक्वल्स टू u प्लस 80। सो v कितना है 20 है, u कितना है पता नहीं, सो 20 इक्वल्स टू u प्लस a कितना है वो भी नहीं पता, सो a इंटू 5। सो फर्स्ट इक्वेशन से आ जाएगा 20 इक्वल्स टू u प्लस 5 इंटू a। सो दो इक्वेशन दो अननोन है इसमें, तो ऑब्वियसली एक और इक्वेशन चाहिए। दूसरा इक्वेशन तुम इजीली यू कैन यूज सेकंड इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। सो वहां पे s गिवन है 75 मीटर इक्वल्स टू ut मतलब 5t प्लस हाफ a 25 स्क्वायर। सो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, मतलब हो जाएगा सॉल्व। थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे। अगर दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन यूज कर सकते हो इजीली। Okay, sir. Thank you. Okay, Mohak का क्वेश्चन है, सर a car initially at rest with constant acceleration along a straight line, after speed increases 40 km per hour, it moves with constant speed and finally retards uniformly. Time interval for the three part of the journey 131, find the average velocity. So Mohak को यूज करना है टोटल एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो इनिशियली उसने रेस्ट से स्टार्ट किया और उसकी स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो तुम वहां से निकाल सकते हो कि ओके एक्सेलरेशन गिवन नहीं है, नहीं ये तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, ये तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ इससे नहीं होगा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस तुम ओके फॉर टाइम इंटरवल 131 के रेशो में गिवन है। ओके, सो जो फर्स्ट वाला जो टाइम है सर यस सर आप क्या लेवल 2 का 8 सम कर सकते हो? हाँ मैं कर तो सकता ही हूँ, बट अभी पहले मैं ये कर लेता हूँ। हाँ सर। ओके, मोहक का क्वेश्चन है कि 40 मीटर बेसिकली कार ने 0 से स्टार्ट किया, 0 स्पीड से, और फाइनल जो उसकी स्पीड है वो 40 हो गई मतलब, एंड देन उसने इस काम में उसको t1 टाइम लगा। देन उसने 40 किलोमीटर जब हो गई इसकी स्पीड, सो वो 3t1 टाइम तक और चलती रही उसी स्पीड से, एंड देन वो रिटार्डेशन हुआ, एंड देन इट कम्स टू स्टॉप, और जो रिटार्डेशन हुआ दैट इज आल्सो फॉर टाइम t1। ठीक है, तो इसमें मोहक एक बार सॉल्यूशन देख ले। ओके, सो दिस इज वेरी सिमिलर टू एक्चुअली, लेट मी टेल यू द क्वेश्चन, जस्ट अ सेकंड। सब्जेक्टिव में इट इज मिल नहीं रहा है अभी मुझे क्वेश्चन, बट इट इज वेरी सिमिलर टू वन ऑफ द क्वेश्चन। ओके, ये लेवल 2 का जो 7th क्वेश्चन है दैट इज आल्सो थोड़ा सा सिमिलर, बट नहीं मिल रहा है। बेसिकली जो फर्स्ट वाली जर्नी है मोहक, उसका टाइम t1 ले लेना, यानी एक्सेलरेशन का टाइम। देन जो कांस्टेंट वेलोसिटी वाली जर्नी है उसका टाइम 3t1 ले लेना, एंड देन जो फाइनल रिटार्डेशन वाली जर्नी है उसका टाइम भी t1 ले लेना। ओके, तीनों का डिस्प्लेसमेंट निकालना, तीनों का डिस्प्लेसमेंट कितना है t1 की, ठीक है, t1 के रेस्पेक्ट में निकालना डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल हुआ यूजिंग ईदर द सेकंड इक्वेशन और द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। एक्सेलरेशन जो है वो भी t1 की फॉर्म में निकाल लेना, बिकॉज फाइनल वेलोसिटी तुम्हें पता है, सो हमें पता है v इक्वल्स टू u प्लस 80, सो u तो 0 है यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, v अपॉन t हो गया, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 40 अपॉन t1 फॉर द फर्स्ट पार्ट, रिटार्डेशन हो जाएगा एक्चुअली -40 अपॉन t1। सो तीनों का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेना, तीनों को ऐड कर देना, दैट वुड बी द टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है, t1 प्लस 3t1 प्लस t1, तो 5t1 इज द टोटल टाइम। जो डिस्प्लेसमेंट निकालोगे वो भी t1 की फॉर्म में ही आएगा, और टाइम भी t1 की फॉर्म में है, तो कैंसिल हो जाएंगे एक्चुअली, एंड यू विल गेट द वैल्यू। तो एक बार अटेम्प्ट करना थोड़ा सा हाँ डिफिकल्ट है, बट एक बार देख लेना, फिर अपन नहीं होगा तो कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है वैसे। सर क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो, उसको कोई वीडियो है तो उसको एक्सप्लेन करो क्या।
वीडियो तो नहीं है सॉल्यूशन का, अनफॉर्चुनेटली सिर्फ पीडीएफ है। ओके किसी को लेवल 2 में कौन सा डाउट था? 8th क्वेश्चन कोई क्या पूछ रहा था? लेवल 2 क्वेश्चन 8, चलो लेवल 2 क्वेश्चन 8 जल्दी से बता देते हैं महक को। ए पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नहीं है तो सब्जेक्टिव है, सॉरी। A car moving at a speed v stopped in a certain distance when the brake produced a deceleration a. If the speed of the car was nv, what must be the deceleration to stop the car it in the same distance and time? ओके सो सेम डिस्टेंस में हमें रोकना है। इनिशियल वेलोसिटी पहले v थी तो डीएक्सेलरेशन a था, अभी स्पीड अगर nv हो गई है तो डीएक्सेलरेशन कितना होगा? सो दिस इज आल्सो वेरी सिमिलर टू द क्वेश्चन दैट वी डिड इन द क्लास। जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो क्लास में हमने देखो जो क्वेश्चन किया था उसमें पहले स्पीड 10 थी, हमने स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला जो क्वेश्चन किया था गाइस ये वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे स्टॉपिंग डिस्टेंस नहीं निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। स्टॉपिंग डिस्टेंस कांस्टेंट है, वहां पे हमने एक्सेलरेशन कांस्टेंट किया था, स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाला था, यहाँ पे स्टॉपिंग डिस्टेंस कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन निकालना है। तो थर्ड इक्वेशन में एक्सेलरेशन क्या होता है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू s, दैट इज द एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे गाड़ी जो है वो v की स्पीड से आ रही है मतलब, एंड बाद में स्टॉप हो रही है वो, तो फाइनल वेलोसिटी इज 0, तो v तो 0 हो गया, ठीक है, इसको 0 कर देते हैं। माइनस इनिशियल वेलोसिटी है जो भी उसकी u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू s, दैट इज एक्सेलरेशन। सो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव में आएगा, मतलब रिटार्डेशन हो रहा होगा कुछ, तो रिटार्डेशन की वैल्यू गिवन है यहाँ पे a, यानी कि डी एक्सेलरेशन की वैल्यू a गिवन है, तो डी एक्सेलरेशन a है, तो एक्सेलरेशन कितना हो रहा होगा साइन के साथ देखे तो एक्सेलरेशन वुड भी मतलब माइनस है, तो माइनस वो इम्प्लिसिट है यहाँ पे कि ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो जो डी एक्सेलरेशन है a, दिस इज a इज डी एक्सेलरेशन नाउ, नॉट एक्सेलरेशन, बेसिकली इट इज रिटार्डेशन, तो वो साइन हमने इसमें ले लिया है पहले से, मतलब u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s, ठीक है, दैट इज द इक्वेशन हियर। यहाँ से हम इजीली कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी पहले कितनी गिवन है? पहले गिवन है v को इनिशियल वेलोसिटी बोल दिया इन्होंने, कोई बात नहीं, 2s, ठीक है। अभी हम बोल रहे हैं कि ये तो गिवन है कि जो इनिशियल वेलोसिटी v है और स्टॉपिंग डिस्टेंस कुछ होगा, तो एक्सेलरेशन a है। अब तुम नया वाला एक्सेलरेशन निकालो, मतलब नया वाला डी एक्सेलरेशन निकालो, वेयर द वेलोसिटी इज nv, इनिशियल वेलोसिटी इज nv, तो u की जगह हम क्या पुट कर देंगे? nv, तो nv स्क्वायर हो जाएगा, तो इट वुड बी n स्क्वायर v स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 इंटू s, वेयर s इज द डिस्प्लेसमेंट या फिर स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो वो तो सेम ही है, इन्होंने बोला है कि जो डिस्टेंस है वो सेम ही रहेगा, इट स्टॉप इन द सेम डिस्टेंस, सो दैट इज आल्सो 2s। तो दोनों को डिवाइड कर दो यहाँ से, तो a अपॉन a डैश आ जाएगा एज यू कैन सी, या फिर a डैश को ऊपर रख देते हैं, a डैश अपॉन a, मतलब सेकंड अपॉन फर्स्ट कर देते हैं, सो सेकंड इक्वेशन अपॉन फर्स्ट इक्वेशन करेंगे तो इट वुड बी n स्क्वायर, सो a डैश आ गया n स्क्वायर इनटू a। तो एज यू कैन सी क्लियरली कि जो डी एक्सेलरेशन है एक्चुअली वो इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, अगर हम स्टॉपिंग डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहे हैं तो वो इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो अगर हमने इनिशियल वेलोसिटी n टाइम्स कर दी, तो डी एक्सेलरेशन जो है वो n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। तो अगर किसी को बहुत अच्छा से आइडिया है, उसने काफी क्वेश्चन ऐसे किए हैं, तो वो बिना पेन चलाए आंसर लगा देगा कि n स्क्वायर, बिकॉज एज यू कैन सी क्लियरली हियर दैट डी एक्सेलरेशन इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, तो u को हमने n टाइम्स कर दिया तो एक्सेलरेशन n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, because s is not changing, it is constant, so that is the answer. okay ओके टाइम वैसे है नहीं हमारे पास, बट फिर भी ले लेते हैं। स्वरांगी को डाउट है सब्जेक्टिव 18th, ओके वो देखते हैं एक बार। नहीं, दक्षता वाली रैंडम क्वेश्चन का भी टाइम नहीं है। ओके रुद्रा ने क्वेश्चन डाला, अल्फा पार्टिकल मूव्स थ्रू होलो ट्यूब 4 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 1 किलोमीटर, एक्सेलरेटेड इन द ट्यूब, कम्स आउट स्पीड 9, टाइम इज। तो रुद्रा इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है, और डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है, और क्या निकालना है तुम्हें? टाइम निकालना है।
ओके क्या गिवन नहीं है, एक्सेलरेशन गिवन नहीं है। ओके सो इसमें यू कैन यूज थर्ड इक्वेशन, पहले टाइम निकालना है। सो थर्ड इक्वेशन से पहले एक्सेलरेशन निकाल लो। वी स्क्वायर पता है माइनस यू स्क्वायर भी पता है, जस्ट अ सेकंड, डिवाइडेड बाय 2 इंटू एस भी पता है। सो यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लो पहले। एक्सेलरेशन आ जाएगा तो फिर उसको फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वहां से टाइम निकाल लो। सो दैट इज द आंसर। इसमें एक्चुअली 2 स्टेप प्रोसेस करना पड़ेगा। और क्या है, टू ट्रेन्स ट्रेवलिंग ऑन द सेम ट्रैक आर अप्रोचिंग ईच अदर, इक्वल स्पीड 40, ड्राइवर्स ऑफ द ट्रेन बिगिन टू deaccelerate when just 2 km apart, assuming the acceleration to be uniform equal, what value of deceleration to barely avoid the collision। ओके ठीक है, क्वेश्चन ये है कि दो ट्रेन है, एक ट्रेन अपनी ये है, छोटी सी ट्रेन है, एक ही व्हील है इसमें, और दूसरी ट्रेन ये है, ये दोनों एक दूसरे के पास आ रही है, एंड देन द स्पीड इज गिवन एज 40 मीटर पर सेकेंड। इसका भी जो है 40 मीटर पर सेकेंड। दोनों का डिस्प्लेसमेंट गिवन है 2 किलोमीटर, यहाँ पे मतलब 2000 मीटर। ओके एंड देन दोनों ने डीएक्सेलरेट किया एंड दे जस्ट मतलब दे डोंट कोलाइड। सो बेसिकली दोनों का जो डीएक्सेलरेशन है वो इक्वल है, तो वो कहाँ पर बेसिकली स्टॉप होंगी, एग्जैक्टली मिडवे स्टॉप होंगी, राइट। ये तो मतलब कॉमन सेंस है कि दोनों डीएक्सेलरेट कर रही हैं एंड दे जस्ट अवॉइड द कोलिजन, मतलब दे barely avoid collision, they will both stop here exactly at midpoint। फर्स्ट ट्रेन यहाँ पे पहुंच जाएगी, सेकंड ट्रेन यहाँ पे पहुंच जाएगी एंड वो दोनों स्टॉप हो जाएंगी। सो टोटल जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर है। सो फर्स्ट ट्रेन ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, 1000 मीटर। सो फर्स्ट वाली जो ट्रेन है उसका डिस्प्लेसमेंट पता है 1000 मीटर। ओके इनिशियल स्पीड भी पता है, इनिशियल स्पीड इज 40, u इज 40। फाइनली स्पीड भी पता है क्योंकि फाइनली तो रेस्ट पे आ गई है, तो फाइनली v इक्वल्स टू 0 और एक्सेलरेशन निकालना है तो डायरेक्टली यूज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, विल गेट द आंसर। ठीक है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर तो 1600 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एस, सो इट वुड बी 0.8। सर माय क्वेश्चन सुरंगी, व्हाट इज योर क्वेश्चन? ओके 18 सब्जेक्टिव 18 गाइस, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं सब्जेक्टिव का 18th क्वेश्चन, देन वी कैन एंड द लेक्चर। काफी बच starting from rest as speedboat reaches speed of 3.2 meter per second in 2 seconds, what is the boat speed after an additional 3 seconds, assuming the boat acceleration remain the same? तो सुरंगी just a second, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके चलो यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, इसमें गिवन है स्टार्ट रेस्ट पे किया उसने तो u तो 0 हो गया, और क्या गिवन है, स्पीड फाइनल स्पीड भी गिवन है 3.2 मीटर पर सेकंड, टाइम भी गिवन है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लो, व्हाट इज द बोट स्पीड आफ्टर एडिशनल 3 सेकंड। तो ठीक है, v इक्वल्स टू u प्लस at होता है, तो यहाँ तो u तो 0 ही है, तो a इंटू टी, v कितना है 3.2 है, राइट, v 3.2 और डिवाइड बाय टाइम कर दो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। टाइम कितना है जिसके बाद 3.2 हो गया, दैट इज कौन गया 2 सेकंड। सो एक्सेलरेशन आ गया 3.2 डिवाइडेड बाय 2, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 1.6 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, उसकी स्पीड निकालनी है आफ्टर एडिशनल 3 सेकंड, मतलब स्टार्टिंग से देखे तो 5 सेकंड, एडिशनल 3 मतलब यहाँ से 3 सेकंड मतलब स्टार्टिंग से 5 सेकंड। सो हमें स्टार्टिंग से 5 सेकंड पे वेलोसिटी निकालनी है, तो v इक्वल्स टू u प्लस at होता है, तो इनिशियल स्पीड तो 0 ही था, तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम, टाइम कितना है 5, तो एक्सेलरेशन भी पता है 1.6 है और इनटू टाइम 5 है, 1.6 इंटू 5 8, आंसर हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज कंफ्यूजिंग थी इसकी, बट क्वेश्चन तो सिंपल ही था। सब्जेक्टिव 1, ओके दिव्यम का क्वेश्चन और कर लेते हैं। सब्जेक्टिव का फर्स्ट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव का फर्स्ट, ए मैन ट्रेवल्स 3 मीटर अलोंग नॉर्थ, 4 मीटर अलोंग ईस्ट एंड देन 8 मीटर अलोंग वेस्ट, डिस्प्लेसमेंट। ओके ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें बस डायग्राम बनाना है दिव्यम। सो 3 मीटर अलोंग नॉर्थ, तो 3 मीटर नॉर्थ चला देते हैं बेचारे को, 3 मीटर नॉर्थ चल गया। ओके दिस इज 3 मीटर। उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद
4 मीटर अलोंग ईस्ट चला एंड देन 8 मीटर अलोंग वेस्ट। ठीक है, तो 4 मीटर अलोंग ईस्ट चला दिया हमने उसको, 4 मीटर अलोंग ईस्ट में वो यहाँ पे पहुंच गया। ओके, यहाँ पे एक्चुअली जगह है नहीं, जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो उसने यहाँ से स्टार्ट किया 3 मीटर अलोंग नॉर्थ, देन 4 मीटर अलोंग ईस्ट, मतलब यहाँ पे पहुंच गया, एंड देन 8 मीटर अलोंग वेस्ट। तो 4 मीटर पे यहाँ पे आ गया और 4 मीटर और आगे चला। तो बेसिकली उसने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे पहुंच गया। तो यहाँ पे पहुंचने के लिए उसने 3 मीटर तो नॉर्थ में डिस्टेंस ट्रेवल किया ओवरऑल, और 4 मीटर वेस्ट में ट्रेवल किया। दिस इज 3, दिस इज 4। 4 मीटर वेस्ट क्यों? क्योंकि पहले तो 4 मीटर ईस्ट गया और फिर 8 मीटर वेस्ट गया, तो 4 मीटर वेस्ट में तो यहीं पे आ गया वो, और फिर 4 मीटर वेस्ट और आगे गया। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। सो ये कितना हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे बेसिकली, √3² + 4² विच वुड बी 5 मीटर। ये तो एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन है। रिजल्टेंट निकालना है दो वेक्टर का, फर्स्ट इज 3 मीटर अलोंग नॉर्थ, सेकंड इज 4 मीटर अलोंग वेस्ट, सो द रिजल्टेंट वुड बी दिस, मैग्नीट्यूड वुड बी 5 मीटर। ओके गाइस, सो हाँ, एंड करते हैं यहीं पे। बाकी जो भी डाउट है, डाउट ग्रुप में डाल सकते हो। काफी बच्चों ने तो आई गेस किया ही नहीं है यस सर, मॉड्यूल्स ओके ऑफ दीज, सर। या अटेम्प्ट द मॉड्यूल, जो भी ग्रुप में डाल सकते हो। सॉरी, हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में, और वरना नेक्स्ट क्लास में भी हम अभी थोड़ा टाइम है इसमें TWT में, सो नेक्स्ट क्लास से ओके पहले सर, 1-2 डाउट क्लास होंगी, तो तब हम मॉड्यूल के डाउट डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा ठीक बहुत ही होनहार बच्चा है, ज्यादा ही टैलेंटेड, जिसने मॉड्यूल के है। सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो वो क्या कर सकता है? सॉल्व एग्जाम्पल कर सकता है। सॉल्व एग्जाम्पल यस काफी सर, अच्छे हैं इस चैप्टर में, एंड देयर आर मोर देन 45 सॉल्व एग्जाम्पल। तो अगर मॉड्यूल क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, विच इज ग्रेट, मतलब मोर देन 60 मॉड्यूल क्वेश्चन है, अगर वो सारे कर लिए हैं, तो यू कैन अटेम्प्ट द सॉल्व एग्जाम्पल्स। या ओके गाइस, बाय एवरीवन। बाय Bye, sir. Thank you, sir. सर।